पहले आप जैसे मीडिया के साथियों को ये दिक्कत थी कि राहुल गांधी बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं। और अब राहुल गांधी बाहर निकल के आ गए हैं, तो अब आप लोगों को ये तकलीफ है कि हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं, क्यों मोची से मिलने पहुंच जाते हैं, क्यों कुली से मिलने पहुंच जाते हैं, क्यों झुग्गी बस्तियों से मिलने पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंचते हैं। उसका जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां खड़े होना चाहिए, प्रधानमंत्री को उन जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए था, और वो काम प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं जाते तो आप कहते हो फोटो खींच रहे हैं, प्रधानमंत्री से मन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी जगह पे प्रधानमंत्री मणिपुर गए, प्रधानमंत्री पहलगाम गए, प्रधानमंत्री उन झुग्गी बस्तियों वालों के पास गए, प्रधानमंत्री कहीं मोचियों के पास गए, कहीं माली के पास गए कहीं। सिर्फ मन की बात करते हैं और मन की बात सुनते नहीं है, सिर्फ बोलना है उनको। प्रधानमंत्री को कहा है, अडानी ने तो पीआर किया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2012 से जब प्रधानमंत्री का, मोदी जी का पीआर शुरू हुआ तो पैसा अडानी अंबानी ने लगाया, और उसी की बनाई हुई हवा है। हर जगह प्रचार प्रसार है, हर जगह प्रचार प्रसार है। संसद में सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन जहां भी कोई उद्घाटन होगा तो वहां प्रधानमंत्री सबसे आगे पहुंच जाएंगे। रेल मंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तमाम रेलों का उद्घाटन कर देंगे। परिवहन मंत्री बन जाएंगे, जहां पे सड़क परिवहन, जहां सड़कों का उद्घाटन होना होगा तो वहां गडकरी जी का रोल ले लेंगे। जहां पे भी मान लीजिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन होना होगा तो वहां पीडब्ल्यूडी मंत्री बन जाएंगे। जहां कोई शैक्षिक विषय की बात आएगी वहां धर्मेंद्र प्रधान नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री करेंगे, सारे भूमिकाओं में आ जाएंगे। तो ये आदमी हवाबाज नहीं है तो क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा करेंगे जो राहुल गांधी कुछ समय पहले इधर इधर कभी मोची के पास, कभी हलवाई, कभी किसी के पास घूमते दिखाई दे रहे थे। अब दिल्ली में झुग्गी वासियों के पास गए हैं जिनका घर तोड़ दिया गया है भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा। सवाल ये भी है, प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो वो प्रॉब्लम कभी थे नहीं, और इस तरीके से बोलना ये कितना सही है। तो प्रोफेसर साहब, पहले तो ये जो घूमना घामना फिर से शुरू हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? दिक्कत क्या है? इससे कुछ सॉल्यूशन भी होता है क्या? भाई समस्या आप लोगों के साथ ये है, राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिल रहे तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी। सॉल्यूशन क्या होता है इससे? सुनिए, पहले बात तो सुनो साहब, कि पहले से विचार बना के आए हो कि आज बोलने नहीं देना है। नहीं बिल्कुल लोकतांत्रिक परंपरा है, आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब भी ले लो। पहले आप जैसे मीडिया के साथियों को ये दिक्कत थी कि राहुल गांधी बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं। और अब राहुल गांधी बाहर निकल के आ गए हैं, तो अब आप लोगों को ये तकलीफ है कि हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं, क्यों मोची से मिलने पहुंच जाते हैं, क्यों कुली से मिलने पहुंच जाते हैं, क्यों झुग्गी बस्तियों से मिलने पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंचते हैं। उसका जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां खड़े होना चाहिए, प्रधानमंत्री को उन जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए था, और वो काम प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं जाते तो आप कहते हो फोटो खींच रहे हैं, प्रधानमंत्री से मन की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री किसी जगह पे जाते हैं, मणिपुर गए, प्रधानमंत्री पहलगाम गए, प्रधानमंत्री उन झुग्गी बस्तियों वालों के पास गए, प्रधानमंत्री कहीं मोचियों के पास गए, कहीं माली के पास गए कहीं। सिर्फ मन की बात करते हैं और मन की बात सुनते नहीं है, सिर्फ बोलना है उनको, प्रधानमंत्री को। और बाहर जाएंगे तो पहले उनकी पीआर एजेंसीज पहुंच जाती हैं। वो सारी बातों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सारी बातें जनता के सामने आ गई हैं। वही स्क्रिप्ट, हाय मोदी जी, ओ मोदी जी ने यहाँ छुआ वहाँ छुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ, और पापा ने वार रुकवा दी और मम्मी ने ये करवा दिया। ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। किसने क्या रुकवाया वो सब पता है। इतने पावरफुल थे मोदी जी, तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप शायद 100 बार बोल चुके हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है, मैंने मोदी को डराया है, मैंने इंडिया को सीज फायर के लिए विवश किया है। हमारे देश का नाम खराब हो रहा है और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर पा रहे। तो प्रधानमंत्री की ताकत का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जिसकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं, हम उसके सामने सीज फायर करने को विवश हो गए। चाइना उधर से सेखी बगार रहा है, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन बहुत ज्यादा। राहुल गांधी बेशक मिल रहे हैं, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, झुग्गियां टूटना बंद हो जा रही हैं। देखिए, ऐसा है, आदि समस्या का समाधान तब हो जाता है जब आप किसी तकलीफ, जिसके साथ तकलीफ हो रही है, आप उसके साथ कंधा दें, आप उसके दर्द में शामिल तो हो। जब किसी व्यक्ति की, आपके किसी परिजन की, किसी रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो लोग उससे क्यों मिलना जाते हैं कि दुख बांट सकें। दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। आप किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो
तो उस जरूरत में जरूर शामिल हो, उस जगह मदद करने के लिए जरूर पहुंचे। भले ही आपकी मदद से उसकी जरूरत पूरी हो ना हो, लेकिन आपका वो कंधा, आपके वो कदम उसके साथ होने चाहिए। एलओपी की जो पावर है, जो नेता प्रतिपक्ष की पावर है, ताकत है, जितनी भी संविधान ने ताकत दी है, उस पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी उस हर जरूरतमंद व्यक्ति, हर शोषित व्यक्ति, हर वंचित व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी तो खुले मंच पे कह रहे हैं कि जब पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ हो रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जिस दिन सवर्णों के साथ अन्याय होगा तो मैं तब भी उनके साथ भी खड़ा होऊंगा। क्योंकि अभी तो वो जो लॉबी है वो शोषण कर रही है, लेकिन जब उनके साथ शोषण होगा तब वो खड़े होंगे। और बिल्कुल राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनके काम में मुझे कोई खामी नहीं प्रॉब्लम दिखाई दे। बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही तो बात है। 12 है, आप ही लोगों ने बना रखा है। पीआर एजेंसी के तो मीडिया वालों ने हाय मोदी मोदी पापा मोदी, मोदी ने वॉर रुकवा दी, मोदी ने मैच जितवा दिया, मोदी ने स्पेस जेट पे भिजवा दिया, चंद्रयान लेके कोई गया तो वो मोदी जी उसमें पीछे से लग गए, पीछे से उन्होंने फूंक मार दिए, मंत्र मार दिए। कोई काम देश में अच्छा हो गया, किसी साइंटिस्ट ने अच्छा किया, कहीं रेल चल गई बढ़िया, कहीं कोई उद्घाटन हो गया, तो सब मोदी जी ने बना दिया। जैसे मोदी जी ना हुए, वो काला जादू करने वाले जो जादूगर होते हैं वो हो गए कि सब काम मोदी जी ने कर दिया। लेकिन जब देश में कोई काम गलत हो रहा है तो हम ठीकरा मोदी जी के सर ना फोड़ें। जो अडानी तो इस देश के लिए कर रहा है, अडानी ने तो पीआर किया है। अच्छा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2012 से जब प्रधानमंत्री का, मोदी जी का पीआर शुरू हुआ तो पैसा अडानी अंबानी ने लगाया, और उसी की बनाई हुई हवा है। हर जगह प्रचार प्रसार है, हर जगह प्रचार प्रसार है। अब संसद में सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन जहां भी कोई उद्घाटन होगा तो वहां प्रधानमंत्री सबसे आगे पहुंच जाएंगे। रेल मंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तमाम रेलों का उद्घाटन कर देंगे। परिवहन मंत्री बन जाएंगे, जहां पे सड़क परिवहन, जहां सड़कों का उद्घाटन होना होगा तो वहां गडकरी जी का रोल ले लेंगे। जहां पे भी मान लीजिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन होना होगा तो वहां पीडब्ल्यूडी मंत्री बन जाएंगे। जहां कोई शैक्षिक विषय की बात आएगी वहां धर्मेंद्र प्रधान नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री करेंगे, सारे भूमिकाओं में आ जाएंगे। तो ये आदमी हवाबाज नहीं है तो क्या है? इसको हवाबाजी ना कही जाए तो क्या कहा जाए? कोरी हवाबाजी तो मारी जा रही है। चाटुकारों को बुला लेते हैं पत्रकार के नाम पे, और सवाल कैसे होते हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? मोदी जी कोई पहलवानी कर रहे हैं जो थकेंगे? मोदी जी आप 18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? अरे मोदी जी काम करते ही क्या है ये बता। राहुल गांधी ने खुद माना, मेरी बात सुनो। अरे मेरी भी सुन लो महाराज, पला फावड़े चलाते हैं क्या मोदी जी जो थकते क्यों नहीं है? 18 घंटे काम क्या कर लेते हैं? 8,000 रुपए किलो वाला बता रहे, वो आटा खाते हैं काजू वाला, और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। कैसे पता 8,000 वाला खाते हैं? लोग बताते हैं। एक बार जो कपड़े पहन ले वो दोबारा नहीं पहनते, उनके कपड़ों की नीलामी हो रही। भाई बिल्कुल भी सूत्र बढ़िया वाले हैं। देश के जो पैसे को कैसे बर्बाद किया जाए। अच्छा। कोरोना काल में जहां लोग त्राई त्राई कर रहे थे, लोगों की नौकरियां छूट रही थी, 20-25 हजार करोड़ रुपए नई संसद बनाने में लगा दिए। और वो नई संसद भी कैसी बनी? वो लीक कर रही है। जैसी बरसात होती है उसमें अंदर पानी भर जाता है। तो गैर जरूरत के काम प्रधानमंत्री द्वारा करे जा रहे हैं, और जहां बुनियादी जरूरतों पे काम होना चाहिए वहां प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देंगे भी कैसे? इतनी साल कांग्रेस रही, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हमने खुद पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। और आप बात तो सुनो, बात तो सुन लो। बड़ा दर्द हो रहा है आपको। आपके नेता ने खुद सवाल मोदी जी के लिए हो रहे, निंदा मोदी जी की हो रही, लेकिन दर्द आपके चेहरे पे झलक रहा है। दर्द नहीं हो रहा है। आप आपके प्रधानमंत्री हैं। मैंने राहुल गांधी के बारे में पूछा और आप मोदी जी के पास चले गए। राहुल गांधी कौन है अभी? आप भी तो कह रहे हो आने वाले मुख्यमंत्री, आप ही तो मानते हो नेता विपक्ष ही तो है। नेता विपक्ष ही तो है। 60 साल कांग्रेस जो पार्टी इस देश में रही है, हाँ, उसका नेतृत्व भी तो कर रहे हैं वो। ये माइक आप हाथ में लिए हो, ये कपड़े बढ़िया बढ़िया पहने हो, तो ये उस कांग्रेस की ही देन है। देश में ये संविधान लागू हुआ ना, कांग्रेस के समय लागू हुआ। जो बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज बने ये कांग्रेस के समय बने। चूमते हैं आप तो सिर्फ बात कर, वो चूमते हैं और इसी को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि 400 सीटें ला दो, हम इसका काम खत्म कर दें। संविधान नहीं बोला उनके नेता। मोदी जी के नेताओं ने तो बोला। और मोदी जी ने क्या क्या बोला
वो पूरी दुनिया को पता है कि बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए, ममता बनर्जी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए कैसे शब्दों का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, वो कोई छिछोरा ही कर सकता है। अच्छा। एक प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खुद खोए बैठे हैं, तो हमें बोलने में क्या गुरेज है। जब मोदी खुद तमाम तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे करते हैं, तो हमें क्या गुरेज है। चलिए, भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चलिए